बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त की रेसिपी कि आलू गोश्त किस तरह हमारा तरी वाला मज़ेदार सा बनता है और इसमें किस तरह प्याज तैरते हुए नज़र नहीं आते। कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है कि इतना शानदार हमारा आलू गोश्त बनके तैयार हो। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है। यहाँ पे मैं 1 किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है, ये इसमें डाल दूँगी। देखिए इस तरह से मैंने बीफ का गोश्त लिया है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब यहाँ मैंने दो दरमियानी प्याज को रफली चॉप कर लिया है, रफली काट लिया इसको मैंने, ये भी इसमें डाल देंगे। बिल्कुल बारीक बारीक प्याज नहीं चाहिए हमें इसके लिए, रफ से इसको काट के इसको इसमें डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, वो इसमें डाल दूँगी। अब यहाँ मैंने एक चाय का चम्मच भर के नमक डाल दिया इसके अंदर। 1 चाय का चम्मच लेवल करके मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1/4 चाय का चमचा मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। और यहाँ हम पानी जो है इतना डालेंगे कि हमारा गोश्त के ऊपर पानी आ जाए। ये देखिए इतना पानी डाल के इसको हम चढ़ा देंगे गोश्त को। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हम। ढक्कन से इसको कवर कर देंगे हम और मीडियम फ्लेम पे इसको हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए 1 घंटा हो गया है, पानी से काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और गोश्त भी हमारा हाफ डन हो गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं गला ये। तो इसको अभी और पकाएंगे हम। और अब मैंने 1 टमाटर लिया है, इसको मैंने काट के इसके अंदर डाल दिया है। अब ये मैंने आधा कप के बराबर मैंने घी लिया है, तो ये भी इसके अंदर डाल देंगे। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी में जो गोश्त पकता है ना उसका टेस्ट अलग ही आता है, बहुत मज़ेदार बनता है गोश्त घी पक कर। ये डाल के थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब इसको इतना पकाना है ना हमने कि हमारा पानी जो बिल्कुल ड्राई हो जाए इसका और गोश्त हमारा पूरा अच्छी तरीके से गल जाए। इसको फिर कवर करके हम छोड़ देंगे कि इतनी देर हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए और पानी ड्राई हो जाए। ये देखिए काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो गया है, लेकिन मुकम्मल ड्राई नहीं हुआ, तो उसको मुकम्मल ड्राई करना है हमने। ये देखें अब ये देखें गोश्त ने ना घी छोड़ दिया है। इसका मतलब है हमारा गोश्त भुनाई पर आ गया है, तो इसको हम अच्छी से भुनाई करेंगे इसकी। और मसाला देखिए पूरी इस तरह घुल गया है मसाला इसका, तो इसकी भुनाई अच्छी तरीके से करके अब ये देखिए इसमें आलू डाल देंगे, क्योंकि इसने ऑयल छोड़ दिया है, तो हम इसमें आलू डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसकी भुनाई कर लेंगे। जब ऑयल इस तरह छोड़ देना गोश्त, तो हमने आलू डाल देना और 4 हरी मिर्च डाल के मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। इस तरह भुनाई करेंगे तो आपका गोश्त परफेक्ट तरीके से तैयार होगा, बहुत मज़े का बनेगा आपका गोश्त। इस तरह से मिक्स करेंगे। इसको रोटी के साथ, चावल के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। ये देखें अब हमारा गोश्त जो है मुकम्मल तरीके से हमारा देखें इसने घी छोड़ दिया है। अब इसमें बिल्कुल पानी या लिक्विड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। ये देखें मसाला अच्छी तरह हमारा भुनाई पे आ गया है, अच्छी तरह से मसाला भुन गया हमारा। तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे, क्योंकि हमारा गोश्त जो है अच्छे तरीके से भुन गया है। पानी आप जितना डालना है, जितना आपको रिक्वायर्ड है पानी, आप उतना डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं डाला है।
ये देखिए हम इसे कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाएं। अब 15 से 20 मिनट हो गए हैं। ये देखिए हमारा पानी जो है, गोश्त का शोरबा जो भी काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। ये देखें गोश्त भी हमारा अच्छे से गल गया है और आलू भी हमारे अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब ये धनिया है 2 खाने के चम्मच, इसमें डाल देंगे। अब ये आधा चाय का चम्मच गरम मसाला है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। अब हमारा गोश्त बिल्कुल तैयार हो गया है, तो हमने अब फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और उसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा गोश्त कम्प्लीटली तैयार हो गया है। बहुत मज़े का बनता है गोश्त ये। ये देखिए कितना मज़ेदार माशाल्लाह से हमारा गोश्त बनकर तैयार हुआ है, कितना खूबसूरत उसका लुक दिख रहा है। तो आप भी इस तरह गोश्त बनाएंगे तो आपका भी परफेक्ट गोश्त बनकर तैयार होगा। और ये सहरी में, रमज़ान में, अफ्तारी के टाइम भी ये गोश्त बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।